वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 26 नवंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके रिवीजन भी कराए जाते हैं, जो करंट अफेयर्स रिवीजन के तौर पर आपको हर क्वेश्चन के साथ रिवाइज कराया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम यानी एडुजोस का काम है। तो डेली दिन में किसी भी समय आपको जब समय मिलता हो, अगर अब भी समय मिलता है रात में, तो आप रात में 10 से 15 मिनट का समय हमारे चैनल पर आप बिता दीजिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, डेली करंट अफेयर्स। या फिर मॉर्निंग में आपको टाइम मिलता है, आप मॉर्निंग में समय लगा सकते हैं इस पर 10 से 15 मिनट का। एक बार यकीन मानिए, आप अगर चैनल पर आए और एक बार आपने करंट अफेयर्स, डेली वाली करंट अफेयर्स देखी, तो आप डेली आएंगे क्योंकि आपको आदत लग जाएगी इस तरह के कंटेंट पढ़ने की। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर डेली अपलोड करा दिया जाता है, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। कल चिंगारी सवाल पूछा था हमने, उसका आंसर देख लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, पहला सवाल यहाँ पर है, प्रतिवर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। यह दिवस महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 25 नवंबर को साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगदालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम है इनका मेगदालेना एंडरसन। देश की पहली प्रधानमंत्री है ये। ठीक है, और इनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के कुछ ही घंटों के बाद इन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाता है। एंडरसन को बुधवार को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था, लेकिन उनकी गठबंधन सहयोगी पार्टी पार्टी जो है वो जूनियर ग्रीन पार्टी, इनने दो पक्षीय अल्पसंख्यक सरकार छोड़ दी। इसकी वजह से एंडरसन गठबंधन सरकार का बजट पास नहीं हो सका। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी करेंसी स्वेडिश क्रोना है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, स्वेडिश ग्रीन स्टील वेंचर्स हाइब्रिड, जिसने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील की दुनिया की पहली ग्राहक डिलीवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें नंबर 1 पर, शीर्ष पर जो रहा वो रहा है शिमला। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग के पहले सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी भारत सूचकांक में शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। वहीं धनबाद, मेरठ और ईटानगर का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया है। सूचकांक में 56 शहरी क्षेत्रों की रैंकिंग की गई थी। इसमें 44 शहरों की आबादी जो है वो 10 लाख से अधिक है और 12 राज्यों की राजधानियां हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। आयोग के अनुसार प्रत्येक एसडीजी के लिए शहरी क्षेत्र की रैंकिंग 0 से लेकर 100 के बीच के पैमाने पर की गई है। 100 अंक का मतलब है शहरी क्षेत्र ने 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है और 0 का मतलब है कि संबंधित क्षेत्र लक्ष्य हासिल करने से अभी काफी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और कितने महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4 महीने। सरकार ने इसको 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के 5वें चरण को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक अगले 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।
पीएम मोदी के द्वारा सहायता प्रदान करने और कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने में सहायता करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ये ध्यान रखना है कितना, 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति यानी पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। अगला सवाल है, आईक्यू एयर डेटा के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के ऐसे 46 शहर जो है वो शामिल हैं। दुनिया भर में हवा की गुणवत्ता पर नज़र रखने वाले आईक्यू एयर डाटा के मुताबिक साल 2020 में दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 46 जो है वो भारत के थे। इसके बाद चीन का नंबर आता है, उसके बाद जो है उस चीन के जो है 42 शहर उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रदूषित हैं। चीन के बाद पाकिस्तान का नंबर है जिसके 6 शहर हैं, उसके बाद बांग्लादेश के 4 शहर हैं, इंडोनेशिया और थाईलैंड के एक-एक शहर जो है वो इस सूची में शामिल हैं। इन सभी शहरों में पीएम 2.5 एयर क्वालिटी रेटिंग 50 से ज़्यादा है। भारत के गाजियाबाद शहर की हवा देश में सबसे ज़्यादा जहरीली हवा है और वह चीन के होटान शहर के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना हुआ है। दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में 9 जो है वो केवल भारत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि वो अपने देश के लिए वनडे और टी20 मैच खेलते रहेंगे, इसके बाद भी यह साफ हो चुका है कि वो बांग्लादेश की टी20 टीम के कप्तान बने रहेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा हाल ही में की है। वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है वो घोषणा कर दी है और श्रीलंका के ऑलराउंडर इसुरु उदाना ने संन्यास की घोषणा की है। अगला सवाल है, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ किस देश ने नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर याद रखने वाली बात है, हाल ही में ये ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ जो है नए रक्षा गठबंधन के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता 3 देश के बीच संवेदनशील नौसेना परमाणु प्रणोदन सूचना के आदान प्रदान को मंजूरी देता है। यह रक्षा गठबंधन ऑकस के गठन के बाद तीनों देशों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रौद्योगिकी पर पहला समझौता है। अब ऑकस में कौन कौन से देश शामिल हैं तो ध्यान रखिएगा, एयू से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके से यूके हो गया और यूएस से यूएसए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री यहाँ के स्कॉट मॉरिसन है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, राजधानी कैनबरा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, 2032 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेसएक्स रॉकेट पर दुनिया का पहला ग्रह रक्षा मिशन डार्ट लॉन्च किया है? ये डार्ट मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेंगे, नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म होता है, तो इसने दुनिया का पहला ग्रह रक्षा मिशन डार्ट, जिसको फुल फॉर्म हो जाएगा डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, इसको लॉन्च किया है, जो सासा एक अंतरिक्ष यान को 15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से क्षुद्र ग्रह डिडिमोस से टकराकर तोड़ देगा। फाल्कॉन 9 स्पेसएक्स रॉकेट संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से डार्ट अंतरिक्ष यान को ले गया है। ठीक है, नासा के बारे में आपको याद रखना है, स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। प्रशासक इसके बिल नेल्सन हैं जो कि 14वें प्रशासक हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्षा मंत्रालय ने AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए किस देश के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे को अंतिम मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस ने। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेठी उत्तर प्रदेश स्थित इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किए गए AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे की जो है वो अंतिम मंजूरी दे दी है।
रूस के बारे में तो आपको मालूम ही है, राजधानी मॉस्को में है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, मुद्रा रूसी रूबल है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है कि हाल ही में रूस के द्वारा एक डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट, ठीक है, DA-एसैट जो है वो मिसाइल का परीक्षण किया गया। DA-एसैट मिसाइल जो है वो कॉस्मोस 1408 नामक एक रूसी उपग्रह को मार गिराया, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न पृथ्वी की कक्षा में मलबा फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्सेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन इंगेजेस विथ 101 थीम्स एंड मोर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? काफ़ी लंबी बुक है, ठीक है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा ये किन की बुक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, BN गोस्वामी, ठीक है, किसकी है? BN गोस्वामी की। हाल ही में कुछ पुस्तक जो लॉन्च हुई है उसको यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, सैयद अकबरुद्दीन ने लिखी है। सटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा है। और लाल सलाम नोबल, स्मृति ईरानी की ये पुस्तक है। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन, चिदानंद राजघट्टा ने लिखी है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद ने लिखी है। उसके बाद है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, VS श्रीनिवासन ने लिखी है। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर, इसको गुलजार ने लिखा है। और द सीक्रेट टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ, इंदिरा नूई की पुस्तक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की, जिसका आंसर आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, या फिर आप इसका आंसर का मिलान जरूर करें। सबसे पहला सवाल देखिए, रॉस कॉस्मोस किस देश के स्पेस एजेंसी का नाम है? वीडियो को रोक करके भी आप आंसर दे लीजिए और उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिए। तो रॉस कॉस्मोस किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है? तो आंसर हो जाएगा रूस का, ठीक है। उसके बाद है CNSA किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है? तो ये हो जाएगा चाइना यानी चीन का। इसके बाद है जाक्सा, अभी हमने आपको बताया ये जापान से संबंधित है। उसके बाद है नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस रिसर्च, CNES इसको बोलेंगे। तो ये जो है किस देश की स्पेस एजेंसी है? ये है फ्रांस की, ठीक है। इसके बाद है जो पांचवा नासा, तो ये कहाँ की है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका सही सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नल संतोष बाबू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।